बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 8 सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। सर्वनाम मतलब सबका नाम। ठीक है बच्चों, हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा कि सभी चीजें संज्ञा होती हैं और हर चीज का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। चाहे कोई वस्तु है, चाहे प्राणी है, चाहे स्थान है, तो सबका कुछ न कुछ नाम होता है, तो वो होती है संज्ञा। अब जब इसी संज्ञा को, इन्हीं नामों को हम संज्ञा को नाम के द्वारा संबोधित ना करके मैं, तुम, यह, वह, उसे, उसका, इन शब्दों से संबोधित करते हैं, तो वो सर्वनाम का रूप ले लेते हैं, यानी कि यही शब्द सर्वनाम हो जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं विस्तार में सर्वनाम के बारे में कि क्या है इसमें। जैसे देखिए, अंजलि ने निकिता से कहा, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैडम ने ईशान से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? शिवानी ने अच्छा गीत गाया, वह एक गायिका है। तो बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में अंजलि, ईशान और शिवानी के नाम के स्थान पर क्रमशः मैं, तुम और वह शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सब नामों के बीच नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप सर्वनाम शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण जो है वो इस प्रकार है। अगर मैं मतलब मैं हूं, तो मुझे और किन किन सर्वनाम से संबोधित किया जा सकता है? मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरा। ठीक है, आप, तुम, तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा। आप, आपने, आपको, आपसे, आपका। हम, हमने, हमें, हमसे, हमारा। वह, उसने, उसे, उससे, उसका। वे, उन्होंने, उन्हें, उनसे, उनका। कुछ और सर्वनाम, यह, ये, इसे, इसका, इन्हें, इनका। ठीक है, तो ये होते हैं सब संज्ञा। अब अगर संज्ञा जो है वो एक वचन है तो सर्वनाम भी एक वचन में ही होगा। ठीक है, बहुवचन संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम भी बहुवचन रूप में आते हैं। जैसे एक वचन में यह, वह, उसने। बहुवचन ये, वे, उन्होंने। तो एक वचन में हम इस तरह से लिखेंगे और बहुवचन में हम इस तरह से लिखेंगे। फिर आता है एक वचन में मैं, उसे, इसे, हम, उन्हें, इन्हें। ठीक है, इस तरह से। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। तो हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, तुम अपना काम कर चुके हो, वह अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना काम कर लिया है, तुम कर चुके हो और वो कर रहा है। तो इस प्रकार इसके 3 उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मैं, हम यानी कि कहने वाला। ठीक है, मध्यम पुरुष, तू, तुम यानी सुनने वाला। अन्य पुरुष, वह, वे, अन्य व्यक्ति। तो अन्य शब्द मेरा, आप, तुम्हारा, हमारा, हम, तुमने, मैंने आदि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह घर, वह व्यक्ति, इसने, उसने आदि।
ये शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो कोई इधर आ रहा है, दूध में कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारे घर कौन आया, आपको किससे बात करनी है। संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये क्या होते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं, जो कनेक्ट होते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, अब आता है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव निज यानी कि मैं, स्वयं, मी माई सेल्फ। तो जो शब्द काम करने वाला यानी कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं स्वयं पत्र लिख दूंगा, तुम अपने आप सामान उठा लो। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ और जानते हैं कि आदर देने के लिए तथा एक व्यक्ति के लिए सर्वनाम के बहुवचन का रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी आप कहाँ गए थे, गांधी जी महान थे, वे बापू के नाम से जाने जाते हैं। पिताजी आप लौट आए, है ना, आप वे आप। ठीक है, भले ही वो एक व्यक्ति है लेकिन उन्हें हम सम्मान दे रहे हैं, उन्हें हम सम्मानित तौर पर बात कर रहे हैं, तो उनके लिए हम इन शब्दों से उन्हें संबोधित करें। तो इस पाठ से हमने क्या जाना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक मैं, हम, तुम, आप, वह, वे आदि। निश्चयवाचक ये वह वे आदि। अनिश्चयवाचक कोई कुछ आदि। प्रश्नवाचक क्या कौन किसको आदि। संबंधवाचक जैसा वैसा जो सो आदि। निजवाचक स्वयं अपने आप मैंने आदि। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सर्वनाम जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।